Audio Jungle. Audio Jungle. गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं न्यू एनर्जी एंड न्यू पॉजिटिविटी के साथ। तो आज के ब्लॉग में मैं तो अभी फ़िलहाल में मैं मॉर्निंग का टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना था, उनके ऑफिस में ही कुछ खा था, पार्टी शार्टी था, तो वहाँ पे ही वो खाएंगे। तो आज टिफ़िन तो मैं डायरेक्ट आफ्टरनून में ही टिफ़िन नहीं, लंच में डायरेक्ट आफ्टरनून में ही बनाऊँगी। और अभी मैं नहा वगैरह ली, बाबू सोए हुए हैं, तो चाय रखा है, चाय हो रहा है। तो चाय पी के फिर अपना डेली शेड्यूल मैं बताती हूँ क्या है, और बताती हूँ मतलब मैं दिखाती ही हूँ आपको क्या है मेरा डेली शेड्यूल। और ये देखिए, ये मेरे भोले बाबा हैं, मेरे भोले बाबा का दर्शन कर लीजिए। यहाँ हो गया मेरा नाश्ता वगैरह, और दोपहर का टाइम हो गया, बाबू को मैं नहला दी हूँ। और नहाने के बाद में थोड़ा सा उनको अच्छे से उनको थोड़ा सा खेल लेती हूँ उनके साथ में। और वो भी देखिए मेरे साथ में बहुत अच्छे से खेलते हैं। फिर ऐसे ही खेलने के बाद में फिर उनका सामान वगैरह सब मैं रखी हूँ, उनसे रेडी कर दूँगी। और रेडी करके उनको मैं सुला दी हूँ। सुलाने के बाद में फिर उनका मैं आफ्टरनून का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच में मैं दलिया खिचड़ी बनाती हूँ, जिसमें वेज दलिया और मिक्स वेज जितने भी मेरे पास वेज रहते हैं सारे मैं वेजिटेबल्स को अच्छे से कट करके चॉप करके उसके बाद में उसको मैं दलिया को उनको खिचड़ी बनाती हूँ। और वो सच में बहुत हेल्दी होता है और बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अगर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके छोटा बेबी है, सो वो उन्हें दलिया की खिचड़ी ज़रूर खिलाना चाहिए। बट ये आफ्टर 10 मंथ अगर हो जाए पूरा तो ही खिलाना चाहिए, और डॉक्टर से कंफर्म करने के बाद में। मुझे डॉक्टर ने ही बोला था उनको दलिया की खिचड़ी खिलाने के लिए, सो इसके लिए मैं खिलाती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं मेरा दोपहर का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। दोपहर के लंच में कुछ मैं बनाई नहीं थी, इसके लिए अभी मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ, जो कि चीला हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और हम इसे क्विकली बना सकते हैं। अब बाबू अगर उठ जाएंगे तो मैं मेरे लिए कोई भी लंच प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी, तो इसके लिए मैं चीला बना ले रही हूँ। और मेरा किचन में जितना बर्तन वगैरह पड़ा था सबको मांज लिया, मांज के फिर मैं बर्तन को अब उसकी जगह पे रख ली हूँ। और मैं चीले का बैटर रेडी कर रही हूँ। चीले का बैटर रेडी करना और उसे बनाने में मुझे लगता है मुश्किल से 15 मिनट का काम है। आप 15 मिनट के अंदर अंदर बना के आप खाने भी लगोगे, ऐसा है। बहुत अच्छा रेसिपी होता है। सो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको चीले की रेसिपी चाहिए तो अभी ये मेरा चीला मैं तैयार कर रही हूँ। और चीला तैयार करने के बाद में मैंने खा लिया। उस टाइम तक बाबू सोए हैं। बाबू मैक्सिमम 1 आवर से या 1.5 आवर्स ही सिर्फ वो नैप लेते हैं, उसके बाद वो उठ जाते हैं। तो और ये आवाज़ खट की आवाज़ से तो जल्दी उठते हैं, क्योंकि किचन और बेडरूम मेरा बाजू बाजू में। सो चीले के साथ में मैंने लिया है सॉस, लिया है टमाटो सॉस, जो कि अच्छा लगता है, थोड़ा चटपट लगता है, तो वो खा ले रही हूँ। और खाने के बाद में गाइस देखिए, ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के 6 बज रहे हैं। बाबू खेल रहे हैं, उनके फ्रेंड आए हुए हैं तो उनके साथ में वो खेल रहे हैं। और वो खेल रहे हैं तो मैं फटाफट अपना डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। डिनर मैं इसलिए जल्दी प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि उनको देखते देखते मुझे बनाना रहता है, तो इसलिए मैं जल्दी से बनाना चालू कर देती हूँ। और ये मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाना पड़ता है मुझे, तो वो मैं सारे डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। इनके फ्रेंड आए हुए थे तो वो देखे, बोले कि क्या कर रही है ये। अभी लंच प्रिपेयर हो गया है, तो अभी किचन वगैरह में सब कुछ साफ़ करके मेरा मैक्सिमम 8 तक मेरा सारा किचन का काम कंप्लीट हो जाता है, 8:30 तक। तो ये दलिया जो मैंने बनाया था, एक बार उनको आफ्टरनून में खिलाती हूँ, एक बार इवनिंग में खिलाती हूँ। और फिर इसके बाद में हस्बैंड आ गए, तो हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना दिया है। चाय आज सिर्फ नाश्ते में कुछ नहीं, आज उन्होंने बोला सिर्फ मुझे चाय दो, तो उनको चाय बना के दे दिया है। वो चाय ज़्यादा नहीं पीते, बट कभी कदार वो आते हैं तो उनको चाय की क्रेविंग होती है, तो वो उन्हें चाय चाहिए रहता है। और ऐसे ही हमारे पूरी लाइफ की ऐसी रूटीन चलती रहती है, कभी कुछ। फिर उसके बाद में देखिए उनके लिए मैंने डिनर लगा दिया है। चाय पीने के आधे 1 घंटे के बाद में वो कहते हैं मुझे डिनर दे दो, तो उनके लिए ये डिनर मैं दे दी हूँ। और वो खाना खा रहे हैं, बाबू भी उनके साथ में ही उनके थाली में खाते हैं। तो अब जितने भी बर्तन निकल गए, या फाइनली मेरे बर्तन निकल चुके हैं, तो अब इसे मैं निकालने के बाद में
माँज के किचन साफ़ कर देती हूँ। देखिए ये मैं जो हम मलाई रहता है जो मैं फ्रिज में रखती हूँ दूध को, तो उससे मोटी मलाई जमती है तो उसे मैं रखती हूँ और फिर वीक में या 15 डेज़ में एक बार मैं उसका घी निकालती हूँ, जो कि बहुत घर की हेल्दी घी हो जाती है। और देखिए किचन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा करके, मुझे किचन में बिल्कुल भी गंदगी नहीं चाहिए रहता है सब, क्योंकि मेरा सबसे पहला घर मेरा किचन ही है। तो उसे मैं एकदम साफ़ सुथरा करने के बाद में अच्छे से करके एकदम हाइजीन मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से ही जो भी बनता है वो हमारे अंदर जाता है, हम खाते उसे, तो उसे गंदगी रखना सही बात नहीं है। और फिर ये नेक्स्ट डे सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी टिफ़िन रेडी करना पड़ता है, सुबह के लिए मैं आटा लगा दे रही हूँ। आटा लगा के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी बाबू उठ जाते हैं तो लेट हो जाता है, तो इसलिए अगर आटा लगाई रहती हूँ तो मेरा काम फटाक से हो जाता है। तो अब मैं दूध निकाल दे रही हूँ, दूध इनके लिए और मेरे लिए दूध निकाल दे रही हूँ। और फिर मैंने एक ड्रिंक आपको बताया था बहुत पहले मैं, कि मैं चिया सीड पीती, तो चिया सीड को मैं भिगो दी हूँ। और फिर किचन टॉप पे जितने भी मतलब गंदगी पानी ये वो रहते एकदम, मेरा किचन रात को ही एकदम सुखा के एकदम साफ़ सुथरे कर देती हूँ। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिएगा, कीप वॉचिंग, बाय बाय गाइज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।